मैंने अभी दोबारा वो वीडियो देखा है जो लखनऊ गर्ल प्रियदर्शनी और शहादत वाला इंसिडेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोगों कोई मूवी देखते हैं, पूरा कंप्लीट देखने के बाद क्या होता है, हम बिहाइंड द सीन देखना चाहते हैं कि कैसे परिस्थितियों में ये फिल्म फिल्माया गया है। उसके बाद हम उसको और भी अच्छे से समझ पाते हैं कि सीन कैसे क्रिएट हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, जो मारपीट हुई है, वो लड़की ने उसे 22 थप्पड़ मारे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। मैं सिर्फ इस बारे में नहीं बता रहा हूँ, एज ए राइटर मैं ये चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, बार बार वो वीडियो को देखता हूँ, उससे कुछ मैसेज निकलता है कि नहीं, उस पर फोकस करता हूँ। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, कभी कभी पुलिस के साथ मारपीट कर लेते हैं, कभी कभी कैब ड्राइवर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ लड़कियां मारपीट कर लेती हैं। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, वो डर। ठीक है, सालों से जो डर उनके मन में है, मतलब बाहर निकलेंगे तो रेप कर देंगे, हमें डराएंगे, धमकाएंगे, कई तरीके से उनके मन में एक डर बैठा रहता है। और जैसे वो टीनेज होते हैं ना, छोटे में तो उनको कोई बताता नहीं है, जैसे वो टीनेजर में आते हैं, उस पायदान में सब लोग उनको वार्न करने लगता है कि देख, बाहर निकल रहे, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, नहीं तो बलात्कार हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन वो देखते हैं ना, उसके वजह से कुछ लड़कियां समझदार होती हैं तो वो अपने हिसाब से सही से रहती हैं। ठीक है, और कुछ लड़कियां हैं जो या तो बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं, और कुछ उनमें से ऐसे पैदा होते हैं जो मैं कुछ भी करूँगी लेकिन इन लोगों से नहीं डरूँगी। ठीक है, मैं किसी से भी नहीं डरूँगी, ऐसा सोच विचार लेके वो चलते हैं। तो इनका शिकार कौन होता है? वो जो रेपिस्ट होते हैं वो नहीं, वो इनका शिकार नहीं होते। इनका शिकार होते हैं इनोसेंट लड़के। ठीक है, जो उनको जवाब नहीं देते। इस लड़की को आप गौर से देखिए, उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। ठीक है, अगर लड़के ने पलटवार किया होता तो वो वहीं बेहोश हो जाती, लेकिन लड़के ने जब तक पलटवार नहीं किया तो वो समझ गई थी कि अब मेरा पगड़ा भारी है। ठीक है, मैं अब कुछ भी करूँगी, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन था, जो भी उसका बैक स्टोरी होगा, उसका जितना भी सारा फ्रस्ट्रेशन था, ये 22 थप्पड़ उसका भरपाई कर रहा है। ठीक है, वो एक अनकॉन्शियस माइंड में, तब वो मतलब ये जो काम कर रही थी वो एक अनकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसने कुछ नहीं देखा, उसे मतलब ये ख्याल ही नहीं आया होगा कि लोग जो देख रहे हैं, जो कैमरा में शूट हो रहा है, उसका एक नेगेटिव भी हो सकता है, या मुझे मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है, कोर्ट थाने का चक्कर लगाना पड़ सकता है। उसने वो बात को दरकिनार कर दिया, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि इस इंडिया में लड़कियां कुछ भी करेंगे तो भी बच जाएंगे। ये तो हमारा नियम ऐसा बन गया है कि लड़के हमेशा फंसते हैं। ठीक है, तो लड़की का दिमाग आप समझिए, उसको एक चीज़, कोई डर नहीं है। ठीक है, दूसरा, वो खुद ये समझती है कि इंडिया में लड़कियां कुछ भी करें, वो उन्हें कोई सज़ा तो होंगी नहीं। ठीक है, उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा, NGO, ह्यूमन राइट्स, कोई ना कोई बचा लेगा। तीसरा, जो विक्टिम है वो खुद भी इतना ताकतवर नहीं है कि वो पलटवार करें। देखिए, एक तो मैं यहाँ पर रिलीजन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसको तो पता भी नहीं होगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से आती है, लेकिन उसको देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक तो कैब ड्राइवर। ठीक है, कैब ड्राइवर तो गरीब होता ही है, और उसका जो बॉडी भी है वो बहुत ही कमज़ोर सा दिखता है, वो लड़का भी। तो एक अच्छे घराने का लड़का जो पंगा ले सकता है, वैसे तो दिखता नहीं है, वो बहुत आम सा लड़का है। तो इन सब चीज़ों को वो खुद समझ जाती है, उसके बाद ये चीज़ कंटिन्यू मारने लगती है। जो 1-2 थप्पड़ में काम ख़त्म हो सकता था, वो कंटिन्यूसली
22 थप्पड़ तक लेके जाता है। तो आप हर पायदान को समझेंगे तब जाकर उस लड़की के इंटेंशन को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक सिर्फ छोटा मोटा क्राइम नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। इन लोगों को समझना होगा कि आप किसके साथ क्या कर रहे हो, ठीक है। आप एक इनोसेंट लड़के को, जो आपको पलटवार भी नहीं कर रहा है, आप उसको 22 थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है। और जो क्राइम करता है उसको डर के आप घर पे छुप जाते हो, ठीक है। तो लोगों को पहचानना सीखिए, ये ज़रूरी है। थैंक यू।